how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 4th, which is about solid, liquids and gases. So, student, we all know that matter consists of three states. Yeah, matter is there in our nature in three states. जो matter exist करता है हमारे earth surface पे, वो three different state में exist करता है. The first is solid, second is liquid and the third is gaseous state. अब ये तीनों ही जो states होती हैं, इनके बीच का difference हम लोगों को समझना है कि क्या इनके ऐसे फीचर्स हैं जो इनको डिफरेंट करती हैं, डिफरेंट बनाती हैं फ्रॉम द ईच अदर. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सो सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट डू वी मीन बाय मैटर. इतना तो अभी मैंने आपको बताया कि मैटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय एक्चुअल द टर्म मैटर. So matter is all around us. Matter is the air you are breathing. Matter is the book you are reading from now. Matter is the stuff you touch and see, and it is something more. Anything that has mass and occupies space is called a matter. So student, matter आपके आसपास कोई भी चीज़, हर एक चीज़ क्या है? मैटर है. जिस एयर में हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं वो मैटर है. ठीक है, आप जिस बुक से पढ़ रहे हो वो एक मैटर है. ठीक है, उसके साथ जो पेन में यूज करने के मैटर है, ये स्क्रीन एक मैटर है. एवरीथिंग विच इज अराउंड अस, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, ओके, और विच वी कैन फील ऑल्सो, दैट इज मैटर. So anything which has space, which has mass and which occupies space, वो कोई भी चीज जिसका कुछ मास होगा और कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसको आप मैटर बोलोगे. ओके, चलो. Now, when we look around, we see different things. They are either living or non-living. There are many things around us as table, book, bed, water, air, wood, etc. All these things are matter. Anything that occupies space and has weight is called matter. Matter is everywhere. So, आपके around living, non-living, हर तरह की चीज़ होती है. So, वो सभी चीज़ें स्टूडेंट, सभी चीज़ें क्या है? मैटर है. Because अभी मैंने आपको बताया कि anything which occupies space and which has weight, that is matter. That means what? Matter is everywhere, right? Now, matter can be visible as pen or invisible as air. Matter is made of very tiny particles called atoms. Two or more atoms combine to form a molecule. The molecules can be seen only with the help of microscope. Different substances have different molecules. Molecules of matter are constantly moving. So matter student visible भी हो सकता है, जैसे कि just like it's this pen, okay, or your book. ठीक है, और मैटर इनविजिबल भी हो सकता है, जिसकी एयर. ठीक है, तो मैटर विजिबल इनविजिबल दोनों हो सकता है. अब मैटर क्या है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं. एंड व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक, तो मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको हम एटम्स कहते हैं. और जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है. ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इनसाइड द मैटर. नाउ वी आर हैविंग स्टेट्स ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्टिंग में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया था कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सबसे पहले वी आर हैविंग सॉलिड. ठीक है, चलो. सो द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड. तो क्या है? सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेफिनेट शेप होती है, यानी कि फिक्स शेप होती है. ओके, फिर उसके बाद इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट स्पेस. स्पेस भी एक डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है. डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे कि टेबल, बुक, पेंसिल, बॉल. आपने देखा इन सभी चीज़ों की एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है. ठीक, तो ये सभी चीज़ें कैसी स्टेट हुई मैटर की? सॉलिड स्टेट हुई. Okay, then the molecules in solids are held together very tightly, and the intermolecular space between the molecules is very less. Thus molecules cannot move and give a definite shape to solid. जो solids के अंदर molecules होते हैं वो बहुत ही tightly, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम या ना के बराबर होता है. ठीक है, सो इन्हीं दैट मीन्स व्हाट कि जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते. मूव क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मूव करने के लिए स्पेस रिक्वायर्ड होता है और उनके अंदर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता. इसीलिए उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. राइट, उनको आप क्या बोलते हो? सॉलिड कहते हो. ठीक,
चलो कुछ इस तरीके से देखो, ये क्या है, ये आपका सॉलिड है और ये जो अंदर आपको दिखाए हैं दीज आर व्हाट, मॉलिक्यूल्स। और देखो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल स्पेस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स हैव बीन गिवन टू यू, राइट। नाउ वी कम टू liquid. Liquid is that state of matter that does not have a definite shape. It takes the shape of the container it is poured into. It occupies a definite space and has a definite volume. Liquids like water, oil, milk, etc. do not have a definite shape, but they have a definite volume. Molecules in liquids are packed more loosely compared to those in solid. Therefore, they have more intermolecular space as compared to solid. Thus, liquids can फ्लूइड। सो लिक्विड मैटर की एक ऐसी स्टेट है स्टूडेंट जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, यानी कि व्हाट, कि आप लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को जिस भी कंटेनर में पोर करोगे, डालोगे, वो उसी की शेप ले लेगा, चाहे मिल्क है, वाटर है, ठीक है, कोई भी आप लिक्विड उठा लो, उन सभी को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। दैट मीन्स लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स और डेफिनेट शेप, लेकिन दे डू हैव अ डेफिनेट स्पेस, सॉरी, एंड डेफिनेट वॉल्यूम। उनका एक डेफिनेट स्पेस जरूर होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर उसके साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर, वो लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड, यानी कि इनके अंदर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है लिक्विड्स के अंदर एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। चलो, इसी का यही एक रीजन है कि लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सॉलिड को फ्लो करने के लिए स्पेस चाहिए जो कि उनके पास होता नहीं है। लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस होता है, थोड़े से लूज पैक होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, इससे दे कैन फ्लो, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट में कम टू गैसेस। अब गैसेस क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी ना तो कोई स्टूडेंट फिक्स शेप होती, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता, उनको हम गैसेस कहते हैं। ओके, ट्राई होल्डिंग द स्मोक ऑफ अ धूप बत्ती और मैस्टिक, कैन यू डू इट? नो, you can't hold the smoke of a lighted dhupatti in your hand because gas can't be held in hands. In gas, the molecules are far away from one another. They can move about freely because the forces holding the molecules together are very weak. The molecules in gases can move in all directions. Gas does not have fixed shape or volume. Gas can easily flow in all direction. So, आप क्या, अगर आपने कभी देखा हो जैसे धूपबत्ती वगैरह जब आप उसको क्या बर्न करते हो, सो उसमें से जो स्मोक प्रेजेंट होता है या मैस्टिक का जो स्मोक प्रेजेंट होता है, क्या आप उसको अपने हाथ में ऐसे होल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट? क्योंकि वो एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है और गैसेस को हम हैंड के अंदर होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। चलो, सो वो फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को होल्ड कर रहे होते हैं, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस के मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने का, बाइंड करने का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए वो फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, हर एक डायरेक्शन में गैसेस क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, ठीक है। We use gas to fill balloons and cylinders. Air is matter because it occupies space. We use air to fill in tire, फुटबॉल, ट्यूब एक्सेट्रा। हम लोग गैसेस को बलून, सिलेंडर्स वगैरह को फिल करने के लिए यूज करते हैं। एयर भी क्या है स्टूडेंट, एयर भी एक मैटर है, ठीक है, बिकॉज वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। एयर का भी मास या वेट होता है, सो एयर को भी आप टायर, फुटबॉल्स, ट्यूब्स वगैरह में फिल करने के लिए यूज करते हो। नाउ फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, यानी कि मैटर की जो ये 3 स्टेट थी, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर। जैसे कि सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कैसे स्टूडेंट चेंज किया जा सकता है? द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो प्रोसेस जहां एक सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है हीटिंग की वजह से, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, है ना। आइस को जब थोड़ा सा हीट मिलती है, वार्म टेम्परेचर मिलता है, वो क्या हो जाता है, मेल्ट होने के बाद आइस सॉलिड स्टेट थी, वो किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट इज लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड गैस चेंज को भी, मतलब लिक्विड स्टेट को भी हम गैसियस स्टेट बना सकते हैं। कैसे? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब वो प्रोसेस जहाँ पे एक लिक्विड चेंज होकर गैसियस स्टेट में आता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। पानी को जब आप हीट करते हो तो वो इसमें से जो स्टीम प्रोड्यूस होता है, भाप निकलती है, दैट इज वाटर वेपर, है ना। और वो कौन सी स्टेट है, वाटर की गैसियस स्टेट है। इस तरीके से कुछ देखो, ये इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक।
नाउ वी कम टू गैस इनटू लिक्विड। अब गैस को वापस लिक्विड में कैसे लाया जाता है स्टूडेंट? द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हमने वाटर को वाटर वेपर बनाया था, या बोलो लिक्विड को गैस बनाई थी बाय हीटिंग, प्रोसेस का नेम था इवेपोरेशन। अब इसका अपोज करना है, यानी कि वाटर वेपर को हमें दोबारा वाटर स्टेट में लाना है लेकिन ऑन कूलिंग, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, सो वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग। वाटर क्या होता है, जैसे ही किसी वाटर वेपर किसी जब ठंडे सरफेस से, कूल सरफेस से टकराएगा, वो दोबारा अपने वाटर स्टेट में आ जाएगा, है ना, क्योंकि कूल होने की वजह से, एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज लिक्विड इनटू सॉलिड। अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है सो वो भी कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब आप एक लिक्विड को चेंज करते हो सॉलिड स्टेट में कूल करने से, और ज़्यादा ठंडा कर दोगे, जब आप टेम्परेचर को और कम करोगे यानी कि कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपका लिक्विड दोबारा से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और इस प्रोसेस का नेम होता है फ्रीजिंग। जैसे कि वाटर क्या आइस में चेंज हो जाता है ऑन फ्रीजिंग। ठीक है, now properties of material key properties. So there are different kinds of things around us. They are made up of different materials. Solid, liquid and gas can be different as they have some of the following properties. So आपने देखा है different types of things are there which surrounds us and they are made up of different materials. So solid, liquid, gas ये सभी different होते हैं क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे कि वेट, है ना, आप मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो उनके वेट के बेसिस पे। जैसे कि वी कैन डिफरेंशिएट वुड एंड स्टोन बाय वेटिंग देम एज स्टोन इज हेवियर देन वुड। हम लोग वुड एंड स्टोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके वेट के बेसिस पे, क्योंकि हमें पता है स्टोन ज़्यादा हैवी होगा एज कम्पेयर टू वुड। नेक्स्ट इज टेस्ट। हम टेस्ट के बेसिस पे भी मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि वी नो चॉकलेट इज स्वीट, चॉकलेट स्वीट होता है, सॉल्ट सॉल्टी होता है, लेमन आपका सार खट्टा होता है। सो डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट टेस्ट होता है, इस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कलर। अब वी कैन रिकग्नाइज मटेरियल बाय द कलर। चीज़ों को हम उनके कलर से भी रिकग्नाइज कर लेते हैं। जैसे कि चिली जो होती है वो रेड एंड ग्रीन कलर की होती है, स्टोन आपका रेड वाइट किसी भी कलर का हो सकता है, एंड वाटर इज colorless. Next is smell. That means what? कि we can differentiate materials by their smell also. Smell के basis पे भी हम उनको differentiate कर सकते हैं कि जो पेट्रोल एंड डीजल होता है स्टूडेंट, उनकी स्मेल काफ़ी फोल होती है, जबकि फ्लावर्स की स्मेल काफ़ी प्लेजेंट होती है ना। हर एक मटेरियल की डिफरेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट इज टच। आप चीज़ों को टच करके फील करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि कुछ मटेरियल्स आपके हार्ड होते हैं और कुछ आपके सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि वुड है ना, वुड कॉटन के बीच में अगर डिफरेंशिएट करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि वुड कैसी होगी, हार्ड होगी, जबकि कॉटन कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी क्या है स्टूडेंट? सी some solid materials dissolve in the liquid as salt, sugar, etc. These are called soluble materials, and some solids don't dissolve in liquid. These are called insoluble materials such as sand, dust, chalk powder, oil, etc. कुछ ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं स्टूडेंट जो लिक्विड स्टेट में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम सॉल्यूबल मटेरियल कहते हैं, जैसे कि आपके सॉल्ट है, शुगर वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं सॉलिड मटेरियल्स जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनको इनसॉल्यूबल मटेरियल कहा जाता है, सच एज सैंड, डस्ट, पेट्रोल एंड ऑल। ठीक है, चल द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसॉल्व करा जाता है या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करा जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और वो लिक्विड जिसमें किसी सॉल्यूट सब्सटेंस को डिसॉल्व करा जाए उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, है ना। और जो लिक्विड तैयार होगा बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सी आई विल टेल यू, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर इन वाटर। सपोज वी आर हैविंग शुगर, और इस शुगर को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, राइट। तब जाके जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का नेम होगा व्हाट? शुगर सोल्यूशन, राइट। क्योंकि आपने शुगर को क्या कर दिया, पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो जो तैयार हुआ दैट इज नोन एज शुगर सोल्यूशन। वेट, ठीक है। अब ये जो शुगर है स्टूडेंट, इसको हमने डिसॉल्व किया है, दिस इज सॉल्यूट। ये क्या है आपका? सॉल्यूट है। वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया है तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा।
ठीक है, ये वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व लिया जा रहा है और जिसको डिसॉल्व किया जाएगा दैट इज सॉल्यूट। फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइंड होकर जब फाइनली प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। ओके, now next we come to change of states. So when we dissolve salt in water, the salt molecule spread through the water. अब कह रहे हैं कि स्टेट कैसे चेंज होती है। जब आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के अंदर प्रॉपर्ली स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, सो एक्चुअली the salt molecules occupy the empty spaces between the water molecules. Does the salt dissolve well in the water? Sugar also dissolve well in water or in liquids like milk and tea. So जब आपने उस salt को डिसॉल्व करा पानी के अंदर तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे उसने वाटर के अंदर जो खाली स्पेसेस थे, वाटर क्या है लिक्विड स्टेट है और मैंने आपको बताया था लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। तो जब हमने सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करने की कोशिश करी पानी के अंदर तो सॉल्ट या शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो उस एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे जो उस लिक्विड के अंदर है और इस वजह से वो इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलो solid which can easily dissolve the solvent। अब वो solids जो easily solvent के साथ dissolve हो जाते हैं उनको हम soluble solid कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे solids है जो solvent में dissolve नहीं होते उनको insoluble solid कहते हैं। ठीक है, जैसे कि sugar है ना एंड सॉल्ट, ये आपके soluble solids है, लेकिन स्टोन, चॉक, वुड ये insoluble solid है बिकॉज दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। Now next is liquids dissolve in liquids। liquids को liquids में कैसे dissolve किया जाता है? Liquids also can dissolve in liquid। liquid भी liquid के अंदर dissolve हो सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे liquids होते हैं जो easily किसी दूसरे liquid के अंदर dissolve हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे कि water and milk ये dissolve हो जाते हैं easy, लेकिन ऑयल और पेट्रोल ऐसे लिक्विड्स हैं जो इनसॉल्यूबल लिक्विड है क्योंकि दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं पाते हैं, है ना। सो व्हेन एडेड टुगेदर दे विल नॉट डिसॉल्व एंड इंस्टेड फॉर्म टू डिफरेंट लेयर। यानी कि अगर आप किसको ऑयल या पेट्रोल को किसी दूसरे लिक्विड के साथ कंबाइन करोगे, डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बेटा वो डिसॉल्व नहीं होंगे और वो दो डिफरेंट लेयर्स आपको उस कंटेनर के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड। गैसेस को लिक्विड्स में डिसॉल्व किया जा सकता है। मैनी गैसेस ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। बहुत सारी ऐसी गैसेस है जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि व्हेन यू ओपन अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल और द कोल्ड ड्रिंक, lot of bubbles comes up immediately. This is because it has gas in it. The taste of the cold drink is different because of the gas in it. जैसे आपने किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल को खोलते हो, कैन वगैरह आप जैसे खोलते हो कोल्ड ड्रिंक का, आपने देखा होगा बहुत सारे बबल्स है जो बाहर आते हैं जैसे हम उस कैन को खोलते हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी, गैस थी और उसी गैस की वजह से उस सॉफ्ट ड्रिंक का या उस कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट है स्टूडेंट वो भी डिफरेंट होता है। सो देयर इज गैस इन वाटर ऑल्सो। वाटर में भी क्या है, गैसेस होती हैं। फिशेस जो हैं वो इसीलिए अलाइव रह पाती है क्योंकि वाटर के अंदर जो ब्रीथिंग के लिए हमें गैस रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन, वो डिसॉल्व होती है ना, बिकॉज फ्रेश वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन डिसॉल्व इन इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो स्टूडेंट, मैटर के अंदर दो तरीके के चेंजेस हम कर सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल चेंजेस एंड नंबर 2 इज केमिकल चेंजेस। व्हाट इज फिजिकल चेंजेस? सो ऐसे टेम्पररी चेंजेस जहाँ पे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते, वो टेम्पररी चेंजेस जिनमें जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे, उन टेम्पररी चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। दे आर रिवर्सेबल, जनरली रिवर्सेबल, यानी कि ज़्यादातर रिवर्सेबल होते हैं। इनको आप दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो। एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस और मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। ठीक है, वाटर का चेंज होना इनटू आइस, ठीक है, क्योंकि आप आइस को दोबारा वाटर बना सकते हो, रिवर्सिबल हुआ। ऐसे जो कैंडल की वैक्स होती है उसका मेल्ट होना भी एक फिजिकल चेंज है। नाउ वी कम टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं बिकॉज इनमें सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज आ जाता है और ये इनरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप इनको दोबारा से इनके ओरिजिनल स्टेट में रिवर्स नहीं कर सकते। दिस इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अ केमिकल चेंज इज इनरिवर्सिबल
ऐसे चेंजेस जो परमानेंट नेचर के होंगे और इसमें न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, इरिवर्सिबल होते हैं, दे आर नोन एज केमिकल चेंज। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऐश। पहले वो पेपर के मॉलिक्यूल्स थे, उसको बर्न करने के बाद अब आपके पास ऐश के मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो। So student, the chapter is completed over here. We have discussed about the matter, the different states of matter and many more things in this chapter. I hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you everyone.